जोहार झारखंड। साहस की स्याही से इतिहास के पन्नों पर शौर्य की अमर गाथा रचने वाले भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मैं निशा बाजवा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं। झारखंड में बिजनेस जगत के विकास पर देश का नंबर 1 न्यूज चैनल नेटवर्क न्यूज 18 लेकर आया है मंथन का महामंच। वेदांता ESL Steel Limited presents News 18 Bihar Jharkhand BizNext Jharkhand, powered by Bharat Coking Coal Limited, co-powered by Central Coalfields Limited and Reliance Industries Limited, associate partner Central Mine Planning and Design Institute Limited। तो चलिए डायलॉग एंड डिस्कशन के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आज के हमारे पहले सेशन की तरफ, जिसका नाम है स्टील बेमिसाल मजबूत ढाल। और इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्लीज रिक्वेस्ट माय कॉलीग मिस्टर लक्ष्मण रॉय, सीनियर एडिटर इकोनॉमिक पॉलिसी CNBC आवाज, टू जॉइन मी ऑन स्टेज प्लीज। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एज आई इनवाइट ऑन स्टेज आवर गेस्ट, CEO and whole-time director Vedanta ESL Steel Limited, Mr. Ashish Kumar Gupta। सर, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल यही है कि जब ये प्लांट को आप लोगों ने एक्वायर किया, दिवालिया हो चुकी कंपनी थी, महज 1 साल के भीतर कंपनी को आपने मुनाफे में ले आए, तो झारखंड को लेकर जो धारणा थे कि निजी कंपनियां नहीं आती हैं, कुछ दिक्कत शायद रही होंगी, सरकारी कंपनियों का बोलबाला है, तो आपका अनुभव अब तक कैसा रहा झारखंड को लेकर? मैं तो झारखंड में 1993 से हूँ, तो मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि झारखंड और प्रदेशों से अलग है काम करने के तरीके में। बिजनेस को उन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए अपने को मोल्ड करना चाहिए और मैनेजमेंट को उसी तरह से काम करना चाहिए कि जब आप एक पिछड़े प्रदेश में काम करने आते हैं, आपको लोगों को साथ लेके चलना है, बिकॉज यू कैन नॉट हैव एन ओएसिस इन द डेजर्ट। आपको सबको साथ लेके चलना है और जो कंपनीज सबको साथ लेके चलती हैं वो प्रोग्रेस करती हैं। एक जो मुद्दा यह है कि झारखंड में आपने निवेश किया, लेकिन आज भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को लेकर लोगों में एक संकोच रहा है। नई परियोजनाएं नए तरीके से निवेश करें, उसमें अभी भी हिचकिचाहट है, या फिर नहीं, आप लोगों में नहीं है, आप लोग इस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं? ये जो प्लांट एक्वायर किया, उसको हमारी बहुत इच्छा है कि इसको आगे बढ़ाएं, कैपेसिटी इंक्रीज करें हम लोग। और आप देखिए कि गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है सपोर्ट करने की। मेन है कि इंडस्ट्री को आगे बढ़ के आने का है कि हम ये करना चाहते हैं। दूसरा है कि झारखंड की कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स हैं, जो कि जैसे ट्राइबल स्टेट, फॉरेस्ट लैंड है, सब कुछ सारे इश्यूज हैं। वो सब इश्यूज को ध्यान में रख के प्लान करना चाहिए। इसी अगर आप लोकल इश्यूज को ध्यान में नहीं रखेंगे और जो लोकल नियम कानून है, लोकल लोग हैं, उनको ध्यान में नहीं रख के आप एक एक्सपेंशन प्लान कर लेते हैं, इट इज बाउंड टू फेल। अभी सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या दिख रहा है? सबसे बड़ा चैलेंज है कि इंडस्ट्री कैसे स्किलिंग में भागीदार बने। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बोकारो में, उसका नाम है प्रोजेक्ट पंछी। तो प्रोजेक्ट पंछी जो है, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं अनिल अग्रवाल जी, उनकी महत्वाकांक्षी इच्छा है उनकी। तो प्रोजेक्ट पंछी में हम लोगों ने आसपास के गांव से 12th पास करी हुई लड़कियों को सिलेक्ट किया है, जो सारी की सारी बिलो पॉवर्टी लाइन है, और उनको हम लोग 4 साल ट्रेन करेंगे और ट्रेनिंग में उनको प्रॉपर सैलरी दी जाएगी, स्टाइपेंड दिया जाएगा। वी हैव टाइड अप विद इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑल्सो उनको पढ़ाने के लिए, और उनको हम लोग शॉप फ्लोर में एम्प्लॉय करेंगे। उनको एम्पावर करें, उनको स्किल करें और फिर उनको जॉब दें। यस। तो इसमें क्या ये मान के चलूं, जब इतने लॉन्ग टर्म प्लानिंग कंपनी कर रही है, इसका मतलब है कि कंपनी यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल देख रही है इन्वेस्टमेंट का, एक्सपेंशन का? हम लोगों का इट्स वेरी स्मॉल स्टील प्लांट, और इतना छोटा स्टील प्लांट चलाने का कोई मतलब होता नहीं है अनलेस यू एक्सपैंड। एंड वेदांता इज अ वेरी लार्ज बिजनेस ग्रुप। अगर आप टॉप 5 या 6 में नहीं है तो आपको उस बिजनेस में नहीं रहना चाहिए। तो ग्रुप का फोकस है कि इस बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, स्केल अप किया जाए, उससे इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, और पोटेंशियल काफी है। स्टील सेक्टर में कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बने और एक्सपोर्ट की तरफ भी आगे बढ़े। इसमें झारखंड की भूमिका और झारखंड की कंपनियों की भूमिका को कैसे आप देख रहे हैं? कोयला है यहाँ पे आयरन ओर है, और लॉजिस्टिकली भी वेल कनेक्टेड है। जितने भी स्टील प्लांट्स, माइंस, कोयलीज हैं, वहाँ पे रेलवे का नेटवर्क भी अच्छा है, और रेलवे के काफी बड़े बड़े डिवीजन है, आद्रा है, टाटा है। पोर्ट से भी
ज्यादा दूर नहीं है। आप देखिए हल्दिया हो गया या फिर पारादीप हो गया, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आप देखें, लॉजिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो इट इज वेल पॉइज्ड। पर्यावरण के लिए जो विलेन के तौर पर जो इंडस्ट्री काम करती है उनमें से एक इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री भी है। हाँ, तो इसको कैसे आप ख्याल रखते हैं इसका? आज की तारीख में अभी पूरी स्टील इंडस्ट्री को ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन है कि वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट पोल्यूटर्स। एंड ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन कम नहीं हुआ है। अभी पहले स्टील प्लांट्स बहुत गंदे हुआ करते थे, अभी तो मतलब आई रिमेम्बर व्हेन आई हैड स्टार्टेड टू वर्क इन स्टील प्लांट, खाली प्लांट से निकल जाने से काले हो जाते थे। दोस थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। दूसरा है कि नई टेक्नोलॉजी की अभी बात हो रही है, तो फ्यूचर में जैसे हम लोग एक्सपेंशन करेंगे तो मोस्ट ऑफ द एक्सपेंशन विल ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम कोल। तो अभी हम लोग नेचुरल गैस देख रहे हैं, कोल बेस्ड मीथेन देख रहे हैं, हाइड्रोजन देख रहे हैं, एक्सपेंशन नए तरीके से सोचा जा रहा है। तो वी आर फुली अवेयर एंड इंडस्ट्री इज गेटिंग मोर रिस्पॉन्सिबल एंड वेदांता इज अ सोशली वेरी रिस्पॉन्सिबल ग्रुप। हम लोग बिल्कुल भी कोई भी ऐसा एक्सपेंशन नहीं करेंगे विच विल ऐड टू आवर एमिशंस। स्टील सेक्टर हो या फिर कोल सेक्टर, उसमें शुरू में जो टेक्निक हम लोग अपनाते थे वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन काफी ज्यादा होता था। अब धीरे धीरे हम लोग ऑटोमेशन पे जा रहे हैं। स्टील सेक्टर में ऑटोमेशन अडॉप्ट करने के लिए कितनी चाहत दिख रही है आपको? मोस्टली जो फोकस रहता है स्टील इंडस्ट्री का ऑटोमेट करने का, वो रहता है हजार्डस जॉब्स में, जहां पे आदमी को चोट लगने का खतरा हो या फिर हीट की वजह से एक्सपोजर का खतरा हो। वहां पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है कि वहां पे हम लोग ऑटोमेट करें जिससे कि काम करने का रिस्क कम हो। दैट इज ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी, द सेफ्टी ऑफ पीपल। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट स्टील इंडस्ट्री में वहां जाता है। दूसरा इन्वेस्टमेंट जाता है, अगर टेक्नोलॉजी की आप बात करें कि आप कैसे रॉ मटेरियल्स का कंजम्पशन कम करें, आप अपने एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव करें, एमिशंस कैसे कम करें, उस पर रहता है। बाकी प्रोसेस ऑटोमेशन तो होता रहता है, बट स्टील इंडस्ट्री विल कंटिन्यू टू जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ जॉब्स। आप देखिए एक एक शहर जहां पे स्टील कंपनी है, दैट स्टील प्लांट इज सपोर्टिंग ए पॉपुलेशन ऑफ 25 लाख 30 लाख लोग एक स्टील प्लांट पे टिके रहते हैं एक शहर में। तो स्टील प्लांट इटसेल्फ इज एन इकोनॉमी इन इटसेल्फ। मुझे किसी ने बताया कि लगातार 3 साल से वेदांता ESL स्टील को ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड मिलता रहा है, सर्टिफिकेट मिलता जा रहा है। तो ये कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं बाकी कंपनियों से? किस चीज पर खास फोकस रहता है आपका? हम लोग का फोकस रहता है कि वेदांता, एक तो हम लोग वी आर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, और अभी हम लोग का बहुत प्रयत्न है कि हम लोग इंक्रीज डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, हम लोग झारखंड के जो लोकल कॉलेजेस हैं वहां से, आई थिंक वी आर द ओनली कंपनी विच इज पिकिंग अप BComs एंड BScs फ्रॉम लोकल कॉलेजेस, और कोई कंपनी नहीं लेती है। हम लोग काफी लोगों को ले रहे हैं, वर्क प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी फोकस्ड ऑन मेंटल वेलबींग ऑफ आवर एम्प्लॉइज, एंड उनको एक खुला वातावरण मिलता है काम करने के लिए। एंड ग्रुप लेवल की जो पॉलिसीज हैं विच सपोर्ट पीपल लर्निंग, जॉब रोटेशन, तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच हैपन टू क्वालिफाई फॉर ग्रेट प्लेस टू वर्क, बट वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं चला रहे हैं, बल्कि यहाँ पे एक झारखंड जैसे राज्य में सोशल एम्पावरमेंट की भी काफी कोशिश कर रहे हैं। और मेरी शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए, और अब हम बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ, जिसका नाम है कोल भंडार संभावनाएं अपार। Invite on stage our guest for this session. He is the Director, Project and Planning of Central Coalfields Limited, Mr. B. Sairam. सबसे पहले सर आपसे समझना चाहेंगे कि CCL के कॉन्टेक्स्ट में एनर्जी बास्केट का कॉन्सेप्ट क्या है? जब हम एनर्जी बास्केट की बात करते हैं तो आई मीन दैट इलेक्ट्रिसिटी मिक्स, इलेक्ट्रिसिटी बास्केट. सो व्हाट वुड बी द शेप एंड साइज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी मिक्स going forward? It has got some connection with the coal business as well. So just I thought prudent to throw some light on the future energy mix, electricity mix of this country. फ्यूचर में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में कौन-कौन से नए प्रोजेक्ट्स शुरू होने की संभावनाएं हैं? या सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड जो है वो कोल इंडिया का बिगर अम्ब्रेला का एक सब्सिडरी कंपनी है, और हम लगभग कोल इंडिया का जो प्रोडक्शन होता है उसका हम लोग 11% 12% हम टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं. लास्ट ईयर वी डिड 76 मिलियन टन. दिस ईयर वी हैव अ टारगेट ऑफ 84, then next year 106, and by 25-26 we have to do 135. So it would be almost doubling the production in a span of 3 years. So that is what the company's aim is. और इसके लिए हमारे पास बहुत नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, पर्टिकुलरली दैट लातेहार चतरा क्षेत्र में जो हमारा नॉर्थ कर्णपुरा कोलफील्ड जिसे हम कहते हैं,
उसका बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल है। अपने आप में 25, 26 या उसके आगे तक में वो एरिया, वो जो अंचल है वो 111 मिलियन टन प्रोडक्शन करेगा। मतलब आज जो CCL 76 कर रहा है वो नॉर्थ करणपुरा कोलफील्ड अकेला 111 मिलियन टन करेगा। कोयले की अहम भूमिका है पावर जनरेशन में। आपसे समझना चाहेंगे कि विद इन द कंपनी किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करते हैं? Challenges are very few, but all these challenges are have a great impact on us. First of all, Jharkhand is a state bestowed with Jharkhand, so it is a मतलब वृक्षों से आच्छादित है, फॉरेस्ट यहाँ बहुत ज्यादा है, तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा इनपुट होता है वो लैंड है। बिकॉज हम डे बाय डे, इंच बाय इंच आगे बढ़ते हैं, सो वी हैव टू डेवलप ए गुड रैपो विद द लोकल पीपुल। हमें उनका लैंड लेना है, हमें उनकी समस्याओं को समझना है। सो दैट लैंड एक्विजिशन, देन लैंड पोल्यूशन एंड देन इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, दोज थिंग्स आर देयर। So these are some of the issues and challenges, but with the grace of the bureaucracies, the policy tailwinds given by the government of Jharkhand, we are marshalling our resources quite well. This is one thing. The second big problem is, yes, we are able to produce, but we have to send it to the destinations. I have already told that for that we have to come in a big way in terms of the rail project. Those evacuation infrastructure has to be developed. That we are doing in a big way. लास्ट सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी कि झारखंड के बिजनेस सेक्टर में आप क्या नई पॉसिबिलिटीज देखते हैं? Jharkhand has got a lot of mineral wealth. So there are pockets of development in the coal region. There are the districts of Chatra, Latehar, Hazaribagh, Ramgarh, to certain extent Bokaro as well. And then agri-based industries has to be developed, food processing. And one good thing is that we have to develop these skill initiatives for our tribal people. The tomorrow, the future lies in electrical vehicles and the renewables. So if we could do some skill initiatives for this, imparting the skill training in terms of electrical vehicles, development and maintenance of the electric vehicles, solar, rooftop solar, municipal waste to wealth electricity generation. These are some of the areas where we can impart skill. हमारे जो बच्चे लोग हैं उनको हम स्किल इम्पार्ट कर सकते हैं। इन सब चीजों को अगर हमने दिया, अपने बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दिया, उनको बाहर जाने से रोका, हमने पलायन रोकना पड़ेगा, तब कोई शक नहीं है कि द स्टेट ऑफ झारखंड विल स्टार्ट रॉकिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन के लिए। बहुत कुछ समझने को मिला आपसे आज। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। थैंक यू सो मच। बिजनेस झारखंड के इस मंच पर जैसे जैसे डिस्कशन और डायलॉग का सफर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिजनेस सेक्टर में उभरते हुए झारखंड की एक के बाद एक नई तस्वीर आपके सामने अनफोल्ड होगी। और इसी कड़ी में हम अब आगे बढ़ चले हैं और मैं मंच पर मेरे साथी दिवाकर तिवारी को पहले मंच पर बुलाना चाहूंगी। हमारे न्यूज 18 के ब्यूरो चीफ हैं आप, और जो गेस्ट हमारे साथ होंगे श्री राजेश कुमार अमरजीत, जनरल मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। आर.के. अमर साहब, जिस तरीके से ये बात कही जाती है कि देश की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा और एक कहिए कि आत्मनिर्भरता है जो वो कोयले पे है, निर्भरता कोयले पे है, और कोयले के खदानों की प्लानिंग, डिजाइन, उन संसाधनों का सही तरीके से रख रखाव, इसकी जिम्मेदारी CMPDI पे है। CMPDI की पहचान कोल इंडिया की सहायक कंपनी के रूप में होता है, लेकिन CMPDI की काफी बड़ी भूमिका है। तो आप बताएंगे कि CMPDI की बेसिक जो बिजनेस मॉडल है और सर्विसेज है वो क्या है? CMPDI सब्सिडरी कोल इंडिया की जरूर है, लेकिन कोल इंडिया की स्थापना के साथ ही CMPDI की भी स्थापना हुई थी। मकसद बहुत स्पष्ट था, हमें मीलों चलना था। चलने के लिए एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो कहीं न कहीं हमारा ब्रेन को एकत्रित करके एक डायरेक्शन प्रदान करता रहे और कोल इंडस्ट्री उस डायरेक्शन पे आगे बढ़ता रहे। इन्हीं कुछ मकसदों के साथ CMPDI 1975 में स्टैब्लिश्ड हुई, जिसका मुख्य कोर सर्विसेज जो था एक्सप्लोरेशन करना, मतलब कोयले की खोजबीन करना, रिसोर्स जो हमारा है उसे प्रूव्ड कैटेगरी में लाना, प्लानिंग करना, डिजाइन करना, उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बना करके सब्सिडरी कंपनी को सौंपना और मुख्यतः CIL की सब्सिडरी को सर्विस देना। आज की तारीख में हम 7 अपनी रीजनल इंस्टीट्यूट के सहारे काम कर रहे हैं और सारी सब्सिडियों के साथ एक एक हमारा रीजनल इंस्टीट्यूट जुड़ा हुआ है। मकसद बहुत स्पष्ट है कि हमारी सब्सिडरी जो कोल इंडिया की है उसे
एट डोर स्टेप सर्विस उनको मिल सके। हमारा हेडक्वार्टर रांची है। अब जबकि हम आज की तारीख में जो हमारा विजन था कोल इंडस्ट्री का, कोल इंडिया के प्रति 1 बिलियन टन कोयला प्रोडक्शन करने का बाय द एंड ऑफ दिस 25-26, हम उसके लिए तैयार होकर के कोल इंडिया को उतनी सारी प्रोजेक्ट्स दे चुके हैं। तब से हमारी फोकस एरिया बढ़ी है और बिजनेस मॉडल हमारा चेंज किया है। फ्यूचर जो टर्मिनोलॉजी है, जब इसकी चर्चा होती है तो टेक्नोलॉजी की चर्चा होती है, और टेक्नोलॉजी विभिन्न क्षेत्रों में उसका समावेश हो रहा है, ड्रोन से लेकर और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। तो सीएमपीडीआई कितना तैयार है इन सारे टेक्नोलॉजी को अडॉप्शन करने के लिए? पहली बात मैं ये कमिट कर दूं कि सीएमपीडीआई इज फुल्ली गियर्ड अप बिकॉज इट इज ए कंसल्टेंसी फर्म। वी ऑलवेज अपडेट आवरसेल्व्स, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू keep our services up to date and state of art technology enabled, be it a technology on the technological development on the parts of that mine itself, or its automation, or even you say the data sharing, the real-time data transfers, big data analysis, IoTs, robotics, everything we are ready. Whatever new technology comes up in the mining sector, we own it. We are having even the highest level of accurate services for the surveying, mapping, planning, even the ventilation aspects planning, stability aspect planning. Recently also we have installed another machines. We will be testing the stability sort of things. One project is we are working where we will be able to use 5G networks, and thereby we will be locating the persons below ground also. So we are always keep ourselves updated and train our people continuously by sharing our ideas within house and outside house. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, बिजनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है कोकिंग कोल, सबसे अनमोल। एंड टू मॉडरेट दिस सेशन मे आई प्लीज इनवाइट ऑन स्टेज माय कॉलीग लक्ष्मण रॉय, सीनियर एडिटर इकोनॉमिक पॉलिसी CNBC आवाज। And now, ladies and gentlemen, please put your hands together as I invite on stage Mr. Uday A. Kaule, Director Technical, BCCL. सर, आपका स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे ये कि कोकिंग कोल में आप कितनी ज्यादा संभावनाएं देखते हैं झारखंड में और BCCL के तौर पे? हम लोगों ने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये 2 प्रकार से प्रिपेयर किया। टेक्नोलॉजिकली हम लोग हाई वॉल माइनिंग ला रहे हैं, जो कि BCCL में फर्स्ट टाइम होगा। एक अवार्ड हो चुका है, एक होने जा रहा है, एंड फिर 3-4 नए भी हाई वॉल माइनिंग के प्रोजेक्ट्स आएंगे। एक मिशन कोकिंग कोल सरकार ने पिछले साल शुरू किया 2021 में, और अब कोशिश ये है कि कोकिंग कोल के इंपोर्ट पे सेल्फ डिपेंडेंट हुआ जाए। इसमें BCCL का रोल क्या रहने वाला है? BCCL अपना कंट्रीब्यूशन कितना देखता है? एक टारगेट सेट हुआ है एक स्टडी के बाद में। उस टारगेट के तहत BCCL 50 मिलियन टन कोकिंग कोल का प्रोडक्शन करेगी 29-30 के आसपास में, एंड उसमें 25 मिलियन टन कोल वॉश करेगी, एंड अराउंड 8 मिलियन टन वॉश्ड कोल सेक्टर को सप्लाई करेगी, मेटलर्जिकल सेक्टर को। एक इशू जो शुरू से झारखंड में रहा है वो है इलीगल कोल माइनिंग को लेकर। BCCL ने इसके लिए, मुझे जहां तक जानकारी, कोई खास ऐप भी बनाया है, तो ये किस तरीके से इलीगल कोल माइनिंग को रोकता है? अब तक सक्सेसफुल कैसा रहा? सर, खनन प्रहरी ऐप है, वो तो पब्लिक डोमेन में भी है, हम सब लोग करीब करीब उसके बारे में जानते भी है। सो मैं उसके आगे बताऊंगा आपको। हम लोगों ने अभी रिवर्स ऑक्शन कंप्लीट हुई है, एक बहुत ही हाईटेक सोफिस्टिकेटेड सर्वेलेंस सिस्टम लाने जा रहे हैं BCCL में। इनिशियली वो 5-6 एरियाज में लागू होगी, एंड उसका रिजल्ट देखने के बाद में पूरे BCCL में लागू होगी। वो सर्वेलेंस सिस्टम आएगी, फुल प्रूफ रहेगी। उसके बाद में हम लोग अपने सिक्योरिटी सिस्टम को, जो सिक्योरिटी गार्ड्स है, उनको हाईटेक कर दे रहे हैं। हाईटेक कैसे? हम लोग उनको ड्रोन्स दे रहे हैं, हम लोग उनको पर्सनल प्रोटेक्शन के वो सारे गैजेट्स दे रहे हैं जो उनको और ज्यादा कटिंग एज देंगे, एंड उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि इलीगल माइनिंग। इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके थे, बिजनेस प्रोग्रेस तभी सक्सेसफुल होता है जब सोशल प्रोग्रेस भी साथ में होता रहे। तो झारखंड के सोशल प्रोग्रेस के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए BCCL किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है? मैं इस मंच का एडवांटेज लूंगा ये बताने के लिए कि
झारखंड गवर्नमेंट को करीब करीब 3600 करोड़ रुपया लास्ट ईयर हम लोगों ने अलग अलग टैक्सेस है या रॉयल्टीज है या डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड है, इन सारे जरिए से कंट्रीब्यूट किया एंड टोटलिटी में एज बीसीसीएल हमने करीब करीब 41-42 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट किया। सो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्टिविटीज बढ़ेगी, तीनों कैटेगरी की एम्प्लॉयमेंट बढ़ने जा रही है। सो टेकिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, आई इनवाइट ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, आप आइए, हमारे साथ में जुड़िए, हमारी मदद भी करिए एंड इस झारखंड में एक नया दौर आए कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एंटरप्रेन्योरशिप को इस एक्टिविटी के कारण बहुत अच्छा बढ़ावा मिले। बिल्कुल, अगला सवाल मेरा यही था कि जिस तरीके से आप झारखंड के ग्रोथ में बीसीसीएल कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो अगले 5 साल का अगर कुछ मुझे आउटलुक दे सके झारखंड के ग्रोथ को लेकर, कितना ज्यादा पोटेंशियल है? डेफिनेटली मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 years में समथिंग अराउंड आई सी आवर बीसीसीएल contributing around plus 70 million tons of coal and thereby the direct turnover and the indirect entrepreneurship huge होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लक्ष्मण, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर मेरे साथ बने रहिए, अगला सेशन भी आप ही के हवाले करूंगी मैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो अब सेशन होने जा रहा है उसका नाम है बिजनेस सेक्टर में नए सिग्नेचर। और गेस्ट फॉर दिस सेशन मिस्टर हर्षनाथ मिश्रा जी, आप डायरेक्टर पर्सोनल हैं सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि एम्प्लॉयमेंट के तौर पर कोल सेक्टर फ्यूचर में कितना ज्यादा पोटेंशियल लगता है झारखंड के लोगों को, या फिर रोजगार देने के मौके पे? हमारा प्रोडक्शन चूंकि बढ़ता जा रहा है, लक्ष्य हमारे बढ़ते जाएंगे, तो हमें एम्प्लॉयमेंट की भी जरूरत पड़ती है। और हमारे यहाँ जो भी कर्मचारी रहते हैं उनके डिपेंडेंट को हम नौकरी देते हैं अगर उनकी मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के दौरान। इसके अलावा बहुत सारे एम्प्लॉयबिलिटी के स्कीम्स हम लोग चलाते हैं, क्योंकि सबको सिर्फ अपने सेक्टर में नौकरी देना ही प्राथमिकता नहीं होती है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ काफी प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें आते हैं और वहां भी एम्प्लॉयबिलिटी की आवश्यकता होती है। जब अगर हमारे लोग पहले से ट्रेंड रहते हैं तो उनको स्कोप वहां मिलता है, और इसीलिए सीसीएल विशेष तौर पे एम्प्लॉयबिलिटी पे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाते रहते हैं। स्किल के लिए करते हैं, स्किल डेवलपमेंट का कैसे किया जाए, उनको कैसे एम्प्लॉय बनाया जाए। हम लोग अप्रेंटिस का ट्रेनिंग भी देते हैं और आईटीआई की ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं। इवन छोटे छोटे स्तर पे, जैसे जो लोग उतने शिक्षित नहीं है उनको हम लोग हेवी व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस भी दिलवाते हैं। प्लस कुछ एनजीओज के साथ मिलके हम लोग उनके नियमित रूप से रोजगार के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उस पे हम लोग कुछ स्कीम्स चलाते रहते हैं। आपके ऊपर सीएसआर की भी जिम्मेदारी, जहां तक मुझे पता है। बिजनेस अपलिफ्टमेंट तब तक नहीं होगा जब तक कि आप सोसाइटी को अपलिफ्ट नहीं करते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं और इस तरफ आपका इनिशिएटिव अब तक कैसा रहा? पूरे कोल इंडिया लेवल पे देखें या सीसीएल लेवल पे देखें, हम लोग काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं। सीएसआर में बहुत अग्रसर हैं और काफी नेशनल लेवल पे भी हम लोग को रिकॉग्निशन इस बात का मिला। कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, सीसीएल को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मिला और हाल फिलहाल में बाकी काफी इंस्टीट्यूशंस ने दिए हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी इंडस्ट्री अगर सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे तो वो बढ़ नहीं सकती है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक इंक्लूसिव पॉलिसीज बनाई है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो बच्चों की शिक्षा से हम लोग शुरू करते हैं और हेल्थ पे हो, एम्प्लॉयबिलिटी पे हो, स्पोर्ट्स पे हो, उनके पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ पे हो। आपको मैं बताऊं, हम लोग एक संस्था चलाते हैं सीसीएल के लाल एवं लाडली, जिसमें हम स्कॉलरशिप पढ़ाई के लिए, हाँ, आईटी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, आईटी की पढ़ाई के लिए हम लोग तैयार करते हैं, जो इंटरनल होता है हमारा। उनको भी आपके एम्प्लॉय के होते हैं या फिर किसी भी गांव, किसी भी शहर के उसमें आ सकते हैं? ये हमारे खनन क्षेत्र, जो नियंत्रण क्षेत्र, कमांड एरिया जिसको बोलते हैं, वहां से हम लेते हैं। एम्प्लॉयज के बच्चे उसमें नहीं रहते हैं, नॉन एम्प्लॉयज स्टेक होल्डर्स के बच्चे हैं। उनके एक स्क्रीनिंग टेस्ट हम लोग करते हैं, अभी होने जा रही है इस साल के लिए, और उसमें से 20 बच्चे लड़के और 20 लड़कियों का चयन होता है हर साल, जिनको कि हम पूरी तरह से निःशुल्क रूप से अपने यहाँ रखते हैं। खाना पीना से लेके पढ़ाई लिखाई, एवरीथिंग इज इंक्लूसिव, सारी चीजें हम लोग खर्चा उठाते हैं। अभी मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है, अभी एक लड़का आया था कुछ दिन पहले ही हमारे पास, वो हमारे लाल लाडली से निकले और उनको एक जोमेटो में 40 लाख का पैकेज मिला है, जो हम लोग को बहुत सुकून देता है कि हम लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं। पिछले कुछ सालों से लोग धोनी के नाम से भी झारखंड को जानते हैं, तो क्या स्पोर्ट्स सेक्टर में कुछ ऐसा करते हैं कुछ और धोनी पैदा किया जा सके?
स्पोर्ट्स सेक्टर में ऐसा है कि हम लोग राज्य सरकार के साथ मिलकर एक झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी चलाते हैं। हमारी और झारखंड सरकार की भागीदारी है, जो खेल गांव में स्थित है और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे बहुत ही विशाल है और शायद देश में बहुत कम जगह से है। उसमें हम लोग कैडेट्स को फिर उसी तरीके से चयन करके लाते हैं और अभी एज ऑन डेट 437 बच्चे हमारे यहाँ हैं। डिफरेंट 10 एकेडमीज हम लोग चलाते हैं स्पोर्ट्स के, और उसमें से कई सारे बच्चों ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड भी लाया है, एथलेटिक्स से लेकर साइकिलिंग तक में। माइनिंग हम करते हैं, माइनिंग करने के बाद उस पूरे एरिया को रीस्टोर करना ये कई बार पीछे रह जाता है, तो इसमें आपकी कंपनी की भूमिका क्या रहती है, इस पर कितना ध्यान देते हैं? आपको बताएं, न सिर्फ हम लोग एफॉरेस्टेशन की बात करते हैं, बल्कि हम लोग अभी 120 हेक्टेयर पे हम लोग अभी इको पार्क्स बनाने जा रहे हैं, जो काम ऑलरेडी हम लोगों ने दिया है, अभी करने जा रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं खनन का एक पर्यटन क्षेत्र बनाया जाए, उसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए कि जहां मेरा माइंस बंद होता है वो एक पर्यटक स्थल बने। उसके लिए हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं अभी, और हम लोग ने करीब 90 लाख पेड़ तो लगा चुके हैं अभी तक, और उसको नए नए स्कीम में हम लोग ला रहे हैं अभी कि कैसे कम से कम जगहों पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ को ला के जो मनुष्य के लिए, वातावरण के लिए, सबके लिए फायदेमंद हो, वैसा हम लोग अभी कर। चलिए, मेरी शुभकामनाएं, और मैं यही चाहूँ किसी तरीके से कंपनी भी आगे बढ़े और कंपनी के साथ साथ कंपनी के साथ समाज भी आगे बढ़े, और हमारे लिए अपने वक्त निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाएं हर्षनाथ मिश्रा जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और लक्ष्मण, एक बार फिर से आपसे ये कहूंगी कि आप मंच पर ही रहेंगे मेरे साथ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेशन की तरफ, जिसका नाम है आओ बनाएं नया झारखंड। और अब मैं हमारे मेहमान को मंच पे इनवाइट करने जा रही हूँ। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए मिस्टर M.K. रमैया, डायरेक्टर पर्सनल BCCL। मेरा सवाल आपसे होगा, BCCL के तौर पे सोसाइटी के प्रोग्रेस को कंपनी के प्रोग्रेस के साथ जोड़कर देखने की कोशिश किस हद तक करते हैं? हम लोगों को अगर हमारी नई पीढ़ी के लिए हम अगर कुछ छोड़कर नहीं जा रहे हैं तो हम लोगों ने हमारा काम ठीक से नहीं किया। और BCCL इस रास्ते पर, मैं आपको बता दूं, BCCL के पास प्रेजेंटली 7.9 बिलियन टन्स का कोकिंग कोल का स्टॉक्स है। अब ये स्टॉक विल लास्ट फॉर अ सब्सटैंशियल पीरियड, बट हम लोगों को एवेन्यूज खोजने पड़ेंगे। इसी वजह से हम लोगों ने BCCL में जो माइंस हम लोगों ने क्लोज कर दी थी, जो माइंस हम लोग ऑपरेट नहीं कर रहे थे, वो माइंस को भी हम लोग अभी MDO मोड में वापस लेके आ रहे हैं, सो दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टील इंडस्ट्री, द रिक्वायरमेंट ऑफ कुकिंग कोल हैज मल्टीप्लाइड 3 to 3.5 times। 3.5 गुना कुकिंग कोल का रिक्वायरमेंट बढ़ा है, अभी जो बढ़ने वाला है। और मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं कि BCCL is going to supply the coking coal required for the nation। 3,83,000 crores का हम लोग import करते हैं coking coal। It comes mainly from nations like Australia and New Zealand, Mozambique, वहां से आ रहा है कोयला। अगर हम लोग उसमें से say 25% सेव करते हैं कि yes, BCCL is going to give that amount of coal, coking coal, then you can imagine how much of money in terms of foreign exchange we are going to save for the country। This is what is just a peanut for us। हालांकि एक चैलेंज ये है कि स्टील इंडस्ट्री को जिस कोकिंग कोल की जरूरत है, अगर कहें तो जो क्वालिटी के हिसाब से देखें तो वो थोड़ा सा कंसर्न होता है। देखिए, कोकिंग कोल इन फॉरेन कंट्रीज के टर्म्स में दे माइट बी हैविंग 9%, 8% और 10% ऑफ एश कंटेंट। हम लोग का एश कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है, बट वी कैन ब्लेंड द कोल एंड यूज, बिकॉज मैं स्टील इंडस्ट्री से आया हूं, हर्ष भाई जी भी स्टील इंडस्ट्री से आए हैं, तो वी नो दैट कि कोकिंग कोल का ब्लेंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लेंड करके वी कैन यूज एंड वी कैन स्टिल रिमेन एट द क्वालिटी विच इज रिक्वायर्ड। एम्प्लॉय के हेल्थ का ख्याल रखना, एम्प्लॉय के सेफ्टी का ख्याल रखना, ये आप लोगों के लिए कितनी बड़ी प्रायोरिटी होती है? फर्स्ट, द बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज कम फॉर अस। वी हैव हॉस्पिटल्स, स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल्स, वी हैव रेफरल सेंटर्स, मोर देन 300 हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री। We refer the patients every month. In BCCL, we are referring more than 250 patients to the higher centers. We are having our own hospitals. We have recruited 50 doctors in a year. We have recruited, which is a record in itself. एम्प्लॉय को आप समय समय पे ट्रेनिंग देना या फिर स्किलिंग करना, इस पे प्रायोरिटी रहती है BCCL की? We are having training centers.
our own training. We are having IICM. We take the help of ISM Dhanbad. We take the help of CMPDI. We take the help of all the agencies available in the country to train our employees on statutory requirements is first criteria. Later, it happens whether it is related to his enhancement of work, that comes next. But as far as statutory requirement is concerned, we are having a topmost priority as Coal India. झारखंड में ईज ऑफ डूइंग, झारखंड का बिजनेस एनवायरनमेंट, वो बीसीसीएल के ग्रोथ के लिए कितना आपको लगता है कि सपोर्टिव है अभी? We are getting support from the state. We are getting support from Dhanbad administration, whether it is police, whether it is civil, whether it is railways, whether it is CMPDI, whether it is ISM, whether it is Simfer. Everybody contributes to the growth of BCCL directly. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. बहुत अच्छा लगा कि आपने बीसीसीएल के फ्यूचर को लेकर इतनी ज्यादा आशा नहीं. थैंक यू सो मच. अब बारी है झारखंड के बिजनेस सेक्टर के सबसे बड़े लीडर्स के सम्मान की. तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब मंच पर वो लेजेंड्स आपके सामने होने वाले हैं. लेकिन उससे पहले लक्ष्मण हमारे साथ मंच पर हैं ही, और मैं न्यूज 18 झारखंड के ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी को भी कहूंगी कि वो एक बार मंच पर आ जाएं. आई प्लीज फर्स्ट कॉल अपॉन स्टेज मिस्टर आशीष कुमार गुप्ता, CEO Vedanta ESL Steel Limited. And may I now invite on stage Mr. Uday A. Khawle, Director Technical, Bharat Coking Coal Limited. Please put your hands together for Mr. M.K. Ramaiya, Director Personnel, Bharat Coking Coal Limited. जोरदार तालियां हो जाएं. May I now invite on stage Mr. B. Sairam, Director Project and Planning, Central Coalfields Limited. And may I now invite on stage Mr. Harsh Nath Mishra ji, Director Personnel, Central Coalfields Limited. And may I now invite on stage Shri R.K. Amarji, General Manager CMC, Central Mine Planning and Design Institute Limited. And now, as we move towards the last session of the evening, let's fill you with some motivation now. So, ladies and gentlemen, join us in welcoming Priya Kumar. So, it was so nice to hear all of you. इतना अच्छा लगा देख के that Bihar and Jharkhand is so futuristic और इतनी रफ्तार से progress पकड़ी हुई है. It is awesome to see. I was sitting there, मुझे बहुत अच्छा लगा सबकी बातें सुन के. तो what shall I talk? तो मैंने ऐसे सोचा कि इतनी रफ्तार पकड़ी हुई है ना, तो मैं थोड़ा ठहराव डाल दूं. That while it is okay to change and you will change and you have harnessed change, but there are some things that should never change. और वो है नींव, that is foundation, that is values. मैंने more than 300 interviews किए हैं, 300 almost. तो एक चीज ना जो वो एक होता है ना एक माला में जो एक थ्रेड जो कांस्टेंट है, वो 2-3 चीजें मैं आपको ऐसा नहीं सिखाना चाहती हूँ, आपको सिखा नहीं सकता. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट योर अकम्प्लिशमेंट्स. मतलब आई शुड बी ऑन द अदर साइड और आप थोड़ा और बोले, मैं और सीखूं. बट आई एम हियर टू रिमाइंड यू, इज दैट ओके, कि याद दिला दूं. क्योंकि कई बार ना इतनी तेजी से हम निकल जाते हैं, कहीं बिखर जाते हैं हम. You know that you have to gather back the foundation. So yaad is the key word I will take for my motivational talk. Is that okay? So one thing is clear कि अगर आप यहाँ आ गए हैं और यहाँ बैठे हैं, including me, एक चीज बहुत clear और confirmed है that we are interested in success. Is that correct? क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होता ना आगे बढ़ने में, आप आते नहीं, ना मैं आती, है ना. यू कैनॉट से, आई कैनॉट से आई हैव अराइव्ड, मैंने सब कर लिया. अगर कर लिया तो यहाँ होती नहीं. द फैक्ट दैट आई एम हियर मीन्स किया है, अब आगे और जाना है. इज दैट करेक्ट? यू नो, ये सन 2000 की बात है. आई वॉज ऑन अ क्रूज शिप अटेंडिंग अ प्रोग्राम. तो उधर बिल गेट्स आए थे और तब ये वो जमाना था जब वो .com एकदम बड़ा हुआ था और फिर the bubble burst, you know, कि Bill Gates was voted the richest man in the world और फिर वो .com ही डगमगा रहा था. तो काफी जर्नलिस्ट आए थे और वो पूछ रहे थे, इंटरव्यू थी. तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा that sir, you're the richest man in the world, but .com is crumbling. What would you do if Microsoft
shuts down. तो आप ना वो उनके जो असिस्टेंट थे ना वो खफा हो रहे थे जर्नलिस्ट पे कि ऐसा सवाल पूछा कैसे. And the only question, मतलब पूछना कुछ और पूछो ना. You're asking what if Microsoft shuts down. और देखो अगर आप इतने बड़े आ गए हैं ना, you became big on possibilities, correct? वो एक possibility थी, उसको पकड़ के दौड़े. Now if possibility is positive, then possibility can also be negative. तो सोचा उन्होंने, anything is possible. देखो, a man of possibility means both sides. It would be very arrogant to say ऐसा तो कभी होगा नहीं. Now the downfall will start. He's saying it's possible that Microsoft can shut down. Then he tells the journalist, shut down Microsoft. कर दो बंद. Wipe it off from the planet. Now, give me 2 years and leave my team with me and I will build a bigger company than Microsoft. और बात घूम फिर के वही आ गई कि टीम छोड़ दो मेरी और 2 साल दे दो. He didn't say give me, he said leave my team with me. और मुझे आप एक बात बताइए, अगर कंपनी बंद हो गई, सब ठप हो गया, तो टीम क्यों रुकेगी? You get what I'm saying? टीम तब रुकेगी जब भरोसा है. टीम तब रुकेगी जब इन्वेस्टमेंट है. लोगों में, टेक्नोलॉजी में तो है ही है. But imagine how much he would have invested in people for him to say confidently, बर्बाद कर दो, मेरी टीम छोड़ दो, और वो रहेगी, and I will come back in 2 years. You know, I learned such a powerful lesson. I would say it is my privilege कि मैं यहाँ आई, and I address and you all are still here. You know, आपने सुनी भी बात और smile भी कर रहे हैं, तो I will live 2 days longer. Yeah, so thank you very much for your attention. I wish you great luck. I wish you great luck. Thank you. प्रिया जी, अभी आपको जाने नहीं दे रहे. मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि कुछ क्षण और हमारे साथ मंच पर ही रहें. I'd like to request Divakar Tiwari, my colleague, to join me on stage and you on stage, and Lakshman Roy also to join us on stage as we move towards the next set of awards. And for the first award, may I please invite on stage Mr. Ashish Kumar Gupta, CEO, Vedanta ESL Steel Limited. और अब नेक्स्ट अवार्ड के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की तरफ से मैं इनवाइट करना चाहूंगी मंच पर मिस्टर उदयवीर सिंह को. ही इज द HOD PR. For the next award, may I please invite on stage Mr. Harshnath Mishra ji. ये अवार्ड जाता है CCL की टीम को for their PR initiative work. Central Mine Planning and Design Institute Limited को जाता है next award, and to receive the award may I please invite on stage Mr. Vikrant Gupta, Manager Business Development. अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के साथ साथ समाज के कल्याण के लिए काम करते रहना भी बेहद जरूरी होता है, और उसी को रिकॉग्नाइज करेगा हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ अवार्ड. एंड टू रिसीव द फर्स्ट अवार्ड which goes to Vedanta ESL Steel Limited, changing lives and giving back approach towards society and community. May I please request Mr. Ashish Kumar Gupta once again to come up on stage and receive this award on behalf of Vedanta ESL Steel Limited. For the next award, it goes to Bharat Coking Coal Limited in skill development projects and health-related CSR services for TB patients in Dhanbad. And may I please request Mr. M.K. Ramaiah, Director Personnel, to come up on stage and receive this award on behalf of Bharat Coking Coal Limited. And for the next award, it is for the category CSR-based strategic model and special mention for working towards during COVID-19 pandemic, and the award goes to Central Coalfields Limited. And to receive this award, may I please invite on stage Mr. Harshnath Mishra, Director Personnel, to come up on stage and receive this award. Next award is for COVID-19 pandemic related social work and support given to common people, and it goes to Central Mine Planning and Design Institute Limited. May I please invite Mr. R.K. Amar to come up on stage and receive this award. Mr. R.K. Amar, General Manager, CNC. तो इस मंच से विदा लेने से पहले एक बार फिर से मैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रिया आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. झारखंड के बिजनेस
एंड इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लीडर्स और अचीवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू ऑल. एंड विद दैट, दिस इज योर होस्ट मिशा बाजवा चौधरी साइनिंग ऑफ. Have a great rest of the evening. Thank you.